भारत नगर में एक मिथिलेश नाम का युवक अपने पूजा नाम की पत्नी के साथ रहता था। वो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करके अपना जीवन यापन किया करता था। पूजा देखने में सुंदर बहुत थी। संडे का सुबह होने की वजह से मिथिलेश और पूजा सुबह देर तक सो रहे थे, क्योंकि ऑफिस के चक्कर में रोज़ पूजा को सुबह उठना पड़ता था। लेकिन संडे है इसलिए अभी तक ना पूजा उठी है और ना ही मिथिलेश। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी सुनते ही पूजा की नींद टूट जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है, लेकिन वो फ़ोन की घंटी को इग्नोर करते हुए फिर से सो जाती है। इतने में मिथिलेश की नींद खुल जाती है। पूजा को सोता देख मिथिलेश तुरंत बिस्तर से उठ के फ़ोन रिसीव कर लेता है। जैसे ही मिथिलेश हेलो बोलते हैं, उधर से आवाज़ आती है, बेटा काफ़ी दिन हो गए तुम लोग से मिले, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, हमें स्टेशन पे आके ले लेना। दोपहर का खाना तुम्हारे साथ करेंगे, फिर शाम को निकल जाएंगे। इतना सुन के मिथिलेश फ़ोन रख देता है और फिर वो पूजा को जगाने लगता है। पूजा, अरे ओ पूजा सुनो तो, अरे उठो बाबा, माँ और पापा आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ खाना बना दो, क्योंकि वो दोपहर का खाना हमारे साथ खाएंगे और फिर शाम को 4 बजे यहाँ से जाएंगे, तो कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना देना। जैसे ही मिथिलेश पूजा को ये बात बताते हैं, पूजा गुस्से से लाल हो जाती है और दोबारा फिर से सो जाती है। कुछ टाइम के बाद पूजा उठती है, तभी वहाँ पे मिथिलेश आ जाता है और कहता है, पूजा तुमने कुछ बताया नहीं कि क्या खाना बनाओगी। देखो मम्मी पापा बहुत दिन के बाद हमारे घर आ रहे हैं। तो क्या करूं, बहुत दिन के बाद आ रहे हैं तो अपने आप को तलूंगी और आपके मम्मी पापा के सामने रख दूंगी। आपके मम्मी पापा पेट भर खा लेंगे, ठीक है। संडे को भी चैन नहीं रहता, कम से कम 1 घंटे एक्स्ट्रा सो के तो उठती। पूजा गुस्से से एकदम लाल काल थी, बड़बड़ाते हुए उठती है और वो बाथरूम की तरफ निकल जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मिथिलेश भी स्टेशन पे लेने मम्मी पापा को चला जाता है। कुछ देर बाद पूजा किचन में आ जाती है। बड़बड़ाते हुए वो खाना बनाना स्टार्ट करती है। किसी तरह से कच्चा पक्का खाना बना के वो तैयार कर ही रही होती है, लेकिन उसका जुबान बंद नहीं होता। उसको बस एक ही चीज़ लगी थी कि आज मेरा संडे का भी दिन बर्बाद हो गया मम्मी पापा को आने से। अब उनको खाना बनाऊं, खिलाऊं, बर्तन की साफ़ सफाई करूं, कहीं शाम को हो जाएंगे तो मैं शाम को फ्री होंगी। किसी तरह कच्चा पक्का खाना बना के पूजा वेट करने लगती है मिथिलेश और उनकी माँ पापा का। हे भगवान, आज संडे का दिन था, सोची थी थोड़ा सा लेट उठूंगी, फिर वही टाइम मुझे उठना पड़ा। संडे का तो कोई मतलब ही नहीं निकला। क्या क्या सोची थी, संडे को जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, मूवी देखूंगी, थोड़ा सा घूमूंगी टहलूंगी, फिर शाम को रिटर्न आऊंगी, लेकिन शाम तक तो मैं घर में ही पक गई। क्या दिन है मेरे, नरक हो गई है ज़िंदगी एकदम से। मिथिलेश के माँ पापा को आज ही आना था। पूजा अभी बड़बड़ा ही रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे की घंटी सुनते ही पूजा फटाफट से आ जाती है दरवाज़ा खोलने, और जैसे ही पूजा दरवाज़ा खोलती है एकदम से आश्चर्य में पड़ जाती है। ये क्या, ये तो मिथिलेश के नहीं, खुद पूजा के मम्मी पापा आए हुए थे। इतने आश्चर्य में अपनी बेटी को देखते ही पूजा की माँ कहती है, क्या बात है पूजा, तुम हम लोग को देख के खुश नहीं हुई बेटा? अरे इतने दिन के बाद मिले हैं तो क्या दरवाजे पे ही खड़ी रखोगी और ऐसे ही देखती जाओगी, अंदर नहीं बुलाओगी क्या? तुम्हारे चेहरे तो बहुत उदास हो गए हम लोग को देख के। अरे अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, वो इतने दिन के बाद आपको देखी हूँ ना, तो इसीलिए नज़र हटी नहीं रही आप लोग से। आइए ना, आइए आप लोग अंदर आइए। फिर मिथिलेश और उनके सास ससुर अंदर आ जाते हैं। पूजा को तो बस एक ही बात का टेंशन था कि वो अपने माँ पापा को क्या खिलाएगी, और फिर सब लोग बैठ बैठ के बातें करने लगते हैं। काफ़ी दिन के बाद अपने माँ से मिली थी पूजा, इसलिए इतनी बात करने में बोर हो गई कि उसको पता ही नहीं था कि अपने माँ पापा को खाना भी खिलाना है।
तभी पूजा के पापा कहते हैं, अरे बेटा पूजा, अरे भाई कब से हम लोग आए हैं, भूख लगी है, कुछ खाना वाना लाओगी कि ऐसे ही बैठाए रखोगी। खाना का नाम सुनते ही पूजा एकदम से बहुत चक्का रह जाती है। अब उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने माँ पापा को क्या खाना खिलाए। फिर जैसे तैसे वही आधा कच्चा जला पका खाना ला के अपने माँ पापा के सामने परोस देती है। खाना तो उसकी माँ खा रही होती है, लेकिन मन में एक बात चल रही होती है, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली मेरी बिटिया आज इतना कच्चा पक्का अधपका कैसे खाना बना दी। उसके मन में कई सवाल थे पूजा की माँ के, लेकिन वो पूछे तो कैसे पूछे। मौका ढूंढ रही थी कि किसी तरह अपनी बेटी से मेरी बात हो। खाना पीना खा के सब लोग रूम में आ जाते हैं। पूजा के माँ पापा बैठे होते हैं। तभी मिथिलेश कहता है, माँ वो क्या है ना, मुझे थोड़ा सा बाहर काम है तो मैं अभी आता हूँ। एक्चुअली आज के दिन मैं अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ, तो वो लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। इतना कहते हुए मिथिलेश वहाँ से अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। मिथिलेश के जाने के बाद पूजा की माँ को मौका मिल गया था अपने सवाल पूजा से करने के लिए। तभी पूजा की माँ कहती है, पूजा बेटी एक बात बताओ, तुम्हें क्या मिथिलेश बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं? पूजा तुम क्या ऐसे ही खाना मिथिलेश को खिलाती हो? कितना स्वादिष्ट कितना टेस्टी खाना तुम बनाती थी, और कैसा खाना बनाई थी आज? हाँ मम्मी, मिथिलेश तो मुझे बताए थे कि मम्मी पापा आ रहे हैं, लेकिन मम्मी मुझे मिथिलेश ये नहीं बताएं कि आप लोग आ रहे हो। वो क्लियर नहीं किए थे कि आप लोग आ रहे हो। मुझे क्या लगा कि मिथिलेश के मम्मी पापा आ रहे हैं, और इसीलिए ना गुस्से में आके मैंने खाना जल्दी जल्दी करके बना दिया और खाना जल गया। वो क्या है ना मम्मी, आज संडे के दिन थोड़ा लेट उठती हूँ और शॉपिंग पे जाती हूँ। ये क्या बात हुई पूजा, मिथिलेश के मम्मी पापा और तुम्हारे मम्मी पापा? बेटा तुम्हारी शादी हो गई है, अब मम्मी पापा मिथिलेश के ही पहले हैं, उसके बाद हम लोग हैं। तुमने देखा नहीं तुम्हारे पति मिथिलेश ने हमारी कितनी इज्जत किया और हमें स्टेशन से यहाँ तक लेकर आया, और तुम हो कि उसके मम्मी पापा का नाम सुन के गुस्सा हो जा रही हो। कितने दिन थी तुम अपने ससुराल में? जब से शादी हुई है तुम अपने पति के साथ शहर में ही आके बस गई हो, कभी अपने सास ससुर की सेवा की? पूजा बेटा, इज्जत करोगी तभी इज्जत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इज्जत ना करो और इज्जत पाने की उम्मीद रखो। तुम्हारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं बेटा, जो इतने दिन से तुम यहाँ हो कभी भी अपनी सेवा के लिए तुम्हें नहीं बुलाए। बाकियों को देखो, अपने पास बांध के रखते हैं और अपनी सेवा सत्कार कराते हैं। पूजा, ये बहुत ही गलत किया तुमने। अगर हम लोग की जगह मिथिलेश के माँ पापा आए होते तो क्या तुम यही खाना परोसती? तुम्हें शर्म नहीं आता पूजा? ये सारी बात जब पूजा अपने माँ और पापा के मुंह से सुनी तो उसको बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अब उसकी आँख में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोग के बात से मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर किसी और के माँ बाप की इज्जत करूँगी तभी आप लोग को भी इज्जत किसी से मिलेगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अच्छा हुआ मिथिलेश के माँ पापा नहीं थे, नहीं तो मैं क्या जवाब देती आप लोग को, कैसे नज़रें मिलाती आपसे। आगे से ऐसा नहीं होगा मम्मी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इस कहानी में देख ही लिया है कि अगर आप किसी और के माँ बाप की इज्जत करेंगे तभी आपके माँ बाप को इज्जत मिलेगी। तो हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर